विरोचन के पुत्र कौन है? राजावली। राजावली दैत्यों का राजा है, दैत्य का सम्राट राजावली। देवता सब तो अमृत पिए अमर हो। एक दिन राजा बलि अपने गुरुदेव को हाथ जोड़ करके कहा, हे गुरुदेव, देवता तो अब अमृत पी गए हैं, अब तो देवता हमसे नहीं हार पाएंगे। देवता से अगर मैं युद्ध करूं तो युद्ध में देवता की विजय होगी। हे गुरुदेव, देवता को परास्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देवता की पराजय कैसे होगी? शुक्राचार्य ने कहा, बलि, अगर देवता को परास्त करना चाहते हो ना, तो जीवन में 3 काम करो। 3 काम जो व्यक्ति अपने जीवन में करे, उन व्यक्ति से देवता भी थर थर कांपते हैं, देवता भी डरते हैं। पहला काम, गाय की सेवा हो। एक गाय की अगर आप सेवा कर लिए, गाय की पूजा कर लिए, तो ब्रह्मांड की सारी देवताओं का पूजा करने का पुण्य मात्र गाय की पूजा करने से मिलती है। एक गाय की पूजा पूरे ब्रह्मांड की पूजा के बराबर है। इसलिए गाय का पूजन होना चाहिए। गाय विश्व माता, गाय विश्व की माता, विश्व की जननी है। हमें गाय की सेवा करना चाहिए। हर हिंदुओं के घर में गौ का पूजन और गौ का सेवा होना चाहिए। लेकिन हम गाय के जगह क्या पालते हैं? क्या पालते हैं? सुखीपुर वाले गाय की जगह क्या पालते हैं? अच्छा, अब भैंस कौन कौन पाले हैं आप बताइए तो? किनके किनके घर में भैंस है? भैंस जिनके जिनके घर में है वो हाथ उठाएंगे ईमानदारी से। बता दीजिए, महाराज जी ले नहीं जाएंगे। हाथ उठाइए जिनके घर में भैंस है। हाथ उठाइए, कोई बात नहीं, महाराज जी नहीं ले जाएंगे। भैंस पाले हैं। भैंस पालने वाले जरा कान खोल के सुन लो। भैंस किसकी सवारी है? यमराज की। यमराज को घर में पाल रहे हो। भैंस किसकी सवारी है? यमराज की। और यमराज अगर घर में रहेगा, यमराज की सवारी अगर घर में रहेगी, तो यमराज को आने में टाइम नहीं लगेगा।
भैंस की दूध पियोगे ना, भैंस जैसी बुद्धि हो जाएगी, भैंस जैसे हो जाओगे। गाय का बछड़ा जन्म लेता है, उछलना कूदना शुरू कर देता है। जागो सनातनियों, हरि वालों जागो, हिंदुओं, भैंस को हटाओ और गाय को घर में मंगाओ। हर हिंदू के घर में क्या होना चाहिए? गाय। जिस घर में गाय की सेवा ना हो और जिस घर में माई की सेवा ना हो, जिस घर में गाय की सेवा ना हो और जिस घर में माई की सेवा ना हो, उस घर में कभी संतों को भी जाना नहीं चाहिए। उन घर में कभी देवता का पास हो ही नहीं सकता। जो अपने गाय के लिए नहीं हो पाया, जो अपनी माई के लिए नहीं हो पाया, तो देवता के लिए क्या होगा? गौ हत्या क्या हो? बंद हो, बंद हो। गौ हत्या बंद हो और गौ की सेवा हर घर में हो। लेकिन इधर हम लोग पालते क्या है? भैंस। गाय दूध कम देती है ने। अरे गाय दूध कम देती है तो चलो भैंसे पाल लेते हैं। एक गाय में तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है तो 2 गाय ले लो, 5 को पाल लो, लेकिन भैंस को पालोगे। इधर लोग दूध के लिए पालते हैं गाय और शौक से पालते हैं कुत्ता। दूध के लिए भैंस और शौक के लिए कुत्ता। लेकिन महाभारत पुराण में पढ़ लेना, कुत्ता पालने वाले जिनके जिनके घर में कुत्ता है, कुत्ता कभी पालना नहीं चाहिए। कुत्ता को रोटी देना चाहिए, कुत्ता को भोजन देना चाहिए। कुत्ता को आज अगर आपने छुए, ध्यान देना, अगर कुत्ता को आज आपने छू दिए, 30वां दिन आपकी मृत्यु होगी, तब भी आप धर्मात्मा होकर भी आप नरक में जाएंगे। कुत्ता की स्पर्श दोष 1 महीना तक रहता है। अगर आपने आज कुत्ता को पाले और 29वां दिन भी मर जाएंगे, तब भी आप कितनों पुण्य किए हैं, आप नरक में नहीं जाएंगे। महाभारत का स्वर्गारोहण चैप्टर में पढ़ लीजिएगा कुत्ता का। ज्यादा बात हम बोल देंगे कुत्ता के बारे में तो बहुत आदमी पाले होंगे, वो मुझे ही मार के भगा देंगे। पढ़िएगा जरूर महाभारत के स्वर्गारोहण चैप्टर में कुत्ता की विशेषता। यहाँ लोग दूध के लिए भैंस और शौक के लिए कुत्ता पालते हैं और दरवाजे पे लिखवा देते हैं कुत्ता से सावधान। जब ही कोई गेस्ट आता है ना
उन्हें यही समझ में नहीं आता है घर के अंदर में कुत्ता है या कि घर के लोग ही कुत्ता जैसा स्वभाव कर लिया है। घर के अंदर में कोई कुत्ता है या घर के लोग ही कुत्ता बन गया है, जो लिख दिया है कुत्ता से साफ। कुत्ता को नहीं पालना चाहिए। हमें क्या पालना चाहिए? गाय। हमें क्या पालना चाहिए? कछुआ। हमें क्या पालना चाहिए? मछली। कछुआ को पालो, मछली को पालो, गाय को पालो, भैंस को मत, कुत्ता को मत। अगर आप देवता को हराना चाहते हैं तो पहला कार्य गाय की सेवा, दूसरी कार्य गुरु की सेवा। जिन पर गुरु का हाथ होगा न, उन्हें दुनिया की कोई शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु के बिना उद्धार किसी का नहीं है। गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। लेकिन आज के समय में कैसे गुरु कैसे चेला होता है? लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। एहन गुरु एहन चेला होइ छै। अगर देवता को हराना चाहते हो तो 3 काम: गौ सेवा, गुरु सेवा और संत की सेवा। जो व्यक्ति जीवन में ये 3 कार्य कर लिए, उनके डर से देवता भी थर थर के कांपने लगते हैं। राजा बलि ने 3 का सेवा किया: गौ का सेवा, गुरु का सेवा और संत का सेवा। इसीलिए राजा बलि देवता को पराजय कर दिया।